जय श्री सीताराम जी की। जैसे ही रावण की मृत्यु हुई, उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर महादेव जी और ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। जय जय की ध्वनि ब्रह्मांड भर में छा गई। प्रबल भुजाओं वाले रघुनाथ जी की जय हो। देवता और मुनिगण फूल बरसाते हैं और कहते हैं, हे दयालु, हे मुकुंद, आपकी जय हो। हे कृपा निदान मुकुंद, हे दुखों को हरने वाले, शरणागतों को सुख देने वाले स्वामी, हे दुष्ट समूह का नाश करने वाले, सबके आदि कारण दयावान और सर्वव्यापक प्रभु, आपकी जय हो। देवता, सिद्ध, मुनि और गंधर्व प्रसन्न होकर धमाधम नगाड़े बजाने लगे। संग्राम भूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने कामदेव जैसी शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं के मुख के बीच फूल अत्यंत शोभित है। वे मानो नील पर्वत पर बिजलियों के समूह सहित तारागण चमक रहे हैं। वे भुज दंडों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। शरीर पर रक्त की बूंदें बहुत ही शोभित है। मानो बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया कमाल वृक्ष पर मगन बैठी है। प्रभु ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देवगणों को निर्भय कर दिया। बानर ऋषि प्रसन्न होकर बोले, सुख निदान मुकुंद की जय हो। पति के सिर को देखते ही उधर मंदोदरी व्याकुल हो गई। फिर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठी और दौड़ लगाकर मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले आई। पति की दशा देखकर वह पुकार कर रोने लगी। सिरों से बाल खुल गए, देह की सुधि न रही। छाती पीटकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी और रोती हुई रावण के बर्ताव का बखान करने लगी। कहती है, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी नीचे कांपती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तेजहीन होते थे। शेष और कच्छप भी जिसका बोझ नहीं सह सकते थे। वह शरीर आज धूल से भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। रण में तुम्हारे सामने वरुण, कुबेर, इंद्र और मरुत, इनमें से किसी ने धीरज धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने भुजाओं के बल से काल और यम को भी जीता था। वही आप आज अनाथ के समान पड़े हुए हैं। तुम्हारी प्रभुता संसार में प्रकट है। तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों का बल भी वर्णन नहीं किया जा सकता। पर प्रभु से विरोध के कारण ऐसा हाल हुआ है कि आज वंश में कोई रोने वाला भी नहीं रहा। हे पति, काल के पूर्ण होने के वश में तुमने कभी किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ को मनुष्य करके जाना। साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य जाना। राक्षस रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान जिन्हें शिव, ब्रह्मा आदि देवता मस्तक नवाते हैं, हे प्रियतम, ऐसे दया में परमेश्वर को भी तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह पापों के समूह से युक्त शरीर जन्म से ही दूसरों से वैर करने में लगा रहा। ऐसे तुमको भी जिन्होंने अपना धाम दिया, उन निर्विकार ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, श्री राम जी के समान दया सागर दूसरा भला कौन है? जो गति मुनियों को भी दुर्लभ है, वह उत्तम गति भगवान ने तुम्हें दी है। मंदोदरी के वचन कानों से सुन देवता, मुनि और सिद्ध सबने सुख पाया। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादिक जो परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि हैं, वे सब टकटकी लगाकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हुए प्रेम में मगन होकर सुखी हो गए। विभीषण ने सब स्त्रियों को जब रोते हुए देखा तो मन में बहुत ही दुख पाया और वे उनके समीप गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर बहुत ही दुख माना। तब प्रभु ने लक्ष्मण को आज्ञा दी। लक्ष्मण जी ने विभीषण को बहुत भांति से समझाया। विभीषण प्रभु के पास आए। प्रभु ने विभीषण को कृपा दृष्टि से देखा और कहा, सब दुखों को दूर कर रावण की क्रिया करो। विभीषण ने प्रभु की आज्ञा मानकर देश और काल को मन में जानकर विधि पूर्वक अंत्येष्टि क्रिया की। मंदोदरी आदि सब रानियों को श्रद्धांजलि देकर मन में श्री रामचंद्र जी का गुणगान करती हुई महल में चली गई। फिर विभीषण ने आकर प्रभु को प्रणाम किया। तब दया सागर श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को बुलाकर कहा, तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और हनुमान सब मिलकर विभीषण के साथ जाओ और जाकर इनका राज तिलक करो। मैं पिताजी की आज्ञा के कारण नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान बानर और भाई लक्ष्मण को विभीषण तुम्हारे साथ भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले
और जाकर राज तिलक की व्यवस्था की। आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठाकर उनका राज तिलक किया और उनसे विनती की। सबने हाथ जोड़कर सिर निवाया। फिर विभीषण समेत प्रभु के पास आई। तब रघुनाथ जी ने बानरों को बुला लिया और मधुर वचन सुनाकर सबको सुखी किया। प्रभु ने अमृत के समान यह मधुर वचन कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से शत्रु मारा गया है और विभीषण ने राज पाया। तुम्हारा यश तीनों लोकों में बना रहेगा। जो मेरे साथ तुम्हारी सुंदर कीर्ति परम प्रीति से गावेंगे वे मनुष्य बिना परिश्रम ही अपार संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रभु के मधुर वचन कानों में सुनकर वानर गण तृप्त नहीं होते। वे श्री राम जी के चरण कमल पकड़कर बारंबार सिर निवाते हैं। प्रभु ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, तुम लंका में जाओ और सीता जी को सब समाचार सुनाओ और उनको कुशल लेकर लौट आओ। तब हनुमान जी लंकापुरी में आए। यह सुनकर राक्षसी और राक्षस दौड़ चले। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी का सत्कार किया और फिर जानकी जी को दिखा दिया। हनुमान जी ने दूर से ही प्रणाम किया। फिर रघुनाथ जी के दूत हनुमान जी को जानकी जी ने पहचान लिया। वे बोली, हे तात, कृपा निधान प्रभु, भाई लक्ष्मण और वानरों की सेना सहित सब कुशल से तो है। हनुमान जी बोले, हे माता, कौशलाधीश श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने युद्ध में रावण को जीत लिया है। विभीषण अचल राज्य पाया है। कपि के वचन सुन हृदय में आनंद छा गया। जय श्री सीताराम जी की।